Yes, well, good morning, students. So, in this lecture, we are going to start with exercise 1.2 of chapter 1 set. ठीक है, तो इसकी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने 1.1 डिस्कस की थी वो मैंने अपलोड कर दी हुई है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, सो द फर्स्ट डेफिनेशन एंड फर्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी सेट. द अदर सेट, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि सेट क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा. तो इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में. देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको सबसे पहले तो क्या बोल सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं. तो देखो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. ठीक है जी, ठीक है जी, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है, तो देखो अगर आप सोचोगे कि एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो खाली है सेट, तो फिर वो सेट भी क्यों है. ठीक है ना, वो सेट भी क्यों है, एग्जिस्ट भी क्यों कर रहा है. ठीक है, देखो वो ऐसे है. अब उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे वो एक सेट जो एम्प्टी सेट कैसे बनता है. देखो जैसे मैंने एक सेट लिखा, क्या लिखा, x एंड x बिलोंग्स टू. इसका मतलब आपको पता है ना, x एंड x बिलोंग्स टू. x की प्रॉपर्टी है क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है बट लेस देन 6. अगर आप सोचो कि 5 से बड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, और 6 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 5 और 6 के बीच होना चाहिए. आप मुझे ये बताओ कि 5 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, लाइक 5.5, 5.7, बहुत सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर वो नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे. ठीक है ना, वो नंबर्स बहुत सारे नंबर्स होंगे बट वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे. तो इन दिस केस की कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है. सो इन दैट केस दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, दिस सेट की इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और दिस सेट इज अ एम्प्टी सेट, नल सेट और अ वॉइड सेट. अब ये देखो, ये मैंने आप सोचोगे कि ये मैंने क्या साइन डाला. एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक ये, दिस इज अ ग्रीक लेटर वर्ड, जिसको बोलते हैं फाई. PHI फाई. ठीक है, इसका नाम है फाई. इसके साथ डिनोट करते हैं फाई के साथ. यहाँ आप लिखोगे, मैंने आपको बताया कि जैसे सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं, तो आपने क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट डाल देनी और बीच में कुछ भी नहीं डालना. ठीक है ना, एक ब्रैकेट्स डाली, अगर इसके बीच में मैं 1 2 3 4 एलिमेंट डालूँ तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं. अगर इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं लिखोगे आप. ठीक है, सो सिंपल, अगर आप इसको लिखोगे फाई इस तरीके से और या तो आप ऐसे, कि ये दो रिप्रेजेंटेशंस हैं किसकी, एम्प्टी और नल सेट की, वॉइड सेट की. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिखता है, फाई डाल दिया और उसको भी एक सेट के बीच में कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ये दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग. ठीक है, एम्प्टी सेट इटसेल्फ, इसकी रिप्रेजेंटेशन ही यही है. ठीक है, ओनली फाई के साथ यहाँ ये, और कोई रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया फाई कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस सेट में. अब देखिए एग्जाम्पल 2, अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे. और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड. अब आप इसका सोल्यूशन निकालो कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 भी आना चाहिए और x क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए. आप देख के बताओ, अगर मैं कहूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, इतना आप जानते होंगे. ठीक है, तो -2 और 2 हमारे अकॉर्डिंग तो ये सोल्यूशंस आ गए. ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई भी करता हो, एक ऐसा नंबर हो, ठीक है, जो सेटिस्फाई भी करता हो इस इक्वेशन को और साथ में क्या हो, ऑड हो. तो आप देखो इस ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करूँ तो वो 4 के इक्वल आ जाए और नंबर भी ऑड हो. ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे 4 कभी भी नहीं आता, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो 4 बन जाएगा. तो इन दैट केस दिस इज ऑल्सो फाई और एम्प्टी सेट. ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं. x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2. देखो अब प्राइम नंबर्स अगर आपको पता ही होंगे, यू आर वेल नोन अबाउट द प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से. ठीक है, 2 3 5 7 जो अपने ही सिर्फ टेबल पे जाते हैं और 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, 2 3 5 7 9 11, ठीक है, 9 नहीं आता. ओके, इस तरीके से दीज आर ऑल्सो द प्राइम नंबर्स ऑल्सो. तो उन्होंने कहा कि x क्या है, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए और 2 से बड़ा भी होना चाहिए. अब 2 इटसेल्फ इज अ इवन प्राइम नंबर. ठीक है, इससे बाकी नंबर्स है ना, इसके बाद जो है ना, दीज आर नॉट वो प्राइम नंबर तो हैं बट इवन नहीं है. और इसके बाद जितने भी आप प्राइम नंबर्स लिखोगे उसमें से कोई भी नंबर जो है वो इवन नहीं आएगा, आप चेक करके देख लो चाहे. ठीक है, अगर आप इवन नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हो, नेक्स्ट जितने भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर तो आ जाएंगे बट इवन नहीं आएगा कोई भी.
ठीक है। सो इन दैट केस दिस सेट इज अ एम्प्टी सेट, दिस, ठीक है जी। सो नेक्स्ट ये तो डेफिनेशन होगी एम्प्टी सेट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे पेपर में, सेट गिवन होगा कि हाँ जी बताइए कि दिस इज एम्प्टी सेट और नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आपको इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करने आने चाहिए आपको, ठीक है जी। तो दिस द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द फाइनाइट सेट। कि अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसा सेट विच आर द काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड द फाइनाइट सेट। एक सेट जिसमें काउंटेबल मतलब हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट। जैसे कि आप लिखो ए इज़ अ सेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स ही डालनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक एलिमेंट है ये, दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। मुझे पता लग रहा है कि हाँ इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, ठीक है जी। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ना अप टू सो ऑन 100, तो आप सोचोगे कि ये डॉट 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 का क्या मतलब होता है? डॉट 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 का क्या मतलब होता है? ठीक है, और आपने यहाँ पे ना सिर्फ 3 ही डॉट डाल दें, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं, ठीक है। वो फेसबुक की तरह ये नहीं है कि आप जितने मर्जी डॉट डाल जो, वो नहीं करना, 3 डॉट का होता है मतलब, ठीक है। 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब ये भी है कि दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, चाहे हम इसको अप टू सो ऑन कर दिया, ठीक है, पर मुझे पता लग रहा है कि इसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अकबर आ गया नेक्स्ट यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, कि ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैं उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रही हूँ, सो दैट काइंड ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 2 3 4 है ना, आपने लिखा, तो अप टू सो ऑन 1 2 3, ठीक है। आई डोंट नो हमने ये तो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा तक जाएगा, जहाँ तक मर्जी आप नेचुरल नंबर को लेके जाते रहो, ठीक है ना, तो मैं तो काउंट ही नहीं कर पाऊंगी इसको, सो दैट काइंड ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है जी। तो ये देखो, ये जो सेंटर वाले डॉट डॉट है ना, इनका मीनिंग होता है कि आप लास्ट में फिर भी एक नंबर लिख रहे हो इस सेट को, फिर भी आपने फाइनाइट कर दिया कि ना, उसकी लिमिट दे दी कि 10 तक आके ख़त्म हो जाए भाई, ठीक है। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं आई ना, मेरे पास कुछ आया नहीं, तो ये इसको क्या बोलोगे आप? इनफाइनाइट सेट। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है। अगर रियल नंबर्स की बात करो, है ना, रियल नंबर्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से हम आप बहुत सारी और एग्जांपल्स भी करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ जी क्या, कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से सेट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। देखिए सम ऑफ द एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी देखो, इन्होंने पूछा है कि गिवन है आपके पास कि हाँ जी ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, वी विल चेक इट, ठीक है। देखो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और ये भी, मतलब x नेचुरल नंबर भी हो और इसका सोल्यूशन भी हो, ठीक है। सिंपल वे वी कैन डिस्कस। हाँ जी, सो देखिए, नेचुरल नंबर भी और इनका सोल्यूशन भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू 1 एंड 2, आप जानते हैं कि आपने इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देना, 1 और 2, और x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 1 और 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब एक सेट में क्या एलिमेंट आ रही है इसका, अगर आप सोल्यूशन लिखो तो क्या आ रहा है? 1 2, ठीक है, 1 2, तो 1 2 दे आर, दिस इज अ फाइनाइट, सो हेंस द गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है जी। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, x बिलोंग टू n, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, x जो है नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसका क्या लिखोगे? अगर आप देखो ये सारे सेट जो हमें गिवन होते हैं ना, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होते हैं, हम इसका टैबुलर फॉर्म बना के देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं लिखूँ, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि इसका सोल्यूशन होता है +-2, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो आप बना के आओगे, बेसिकली आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में सेट लिख के आना होता है, तो सेट में क्या लिखोगे? देखो उन्होंने वैसे तो इसके 2 आ रहे हैं, 2 एंड -2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर यहाँ पे बेटा कंडीशन भी तो एक मेंशन है ना, ये वाली, कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो जो -2 आप बताओ कि ये नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है ना, ठीक है। सो इसका जो सोल्यूशन बनेगा दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज 2 ओनली, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे कुछ गिवन होता है कि x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर्स होता, तो फिर ये सेट ठीक है, ये सोल्यूशन ठीक था इसका, ठीक है। तो अभी तो नहीं बनेगा, तो ये एक ही एलिमेंट आया यहाँ पे। अभी आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। द सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है।
कोई भी हो, ओनली वन एलिमेंट, ये मैंने डेफिनेशन करवा दी, आप लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट ऑल्सो, ओके। तो ये यहाँ पे पूछा गया था फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये क्या आ गया, फाइनाइट, ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट इज द x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब वो कहते हैं कि x जो है वो नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करे, ठीक है, और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि इसका सोल्यूशन भी हो, ये भी मेंशन किया होगा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास x की वैल्यू आती है 1/2। तो देखो x नेचुरल नंबर भी हो, x 1/2 है, x की वैल्यू 1/2 आ रही है, देखो ये 1/2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, कभी भी नहीं होता नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी आता है, ये फ्रैक्शनल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस इसका तो सोल्यूशन कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो आपको समझ लग रहा होगा कि ये क्या आ गई, ये तो एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है ना, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका तो सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना इसमें, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसके सोल्यूशन में आएगा फाई, ठीक है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, एम्प्टी सेट, ठीक है। आपने पहले इसका सोल्यूशन लिख लिया, आफ्टर दैट यू विल जज इट कि वेदर इट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप देखो, अब आप बता सकते हो कि ये एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। देखो बेटा एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि फाई को हम ऑलवेज क्या है, फाइनाइट सेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। इनफाइनाइट तो नहीं है ना, ये तो नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट है, फाइनाइट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको काउंट तो कर पा रहे हैं ना कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं है ना, जीरो भी तो हम एक उसको नंबर ही कंसिडर करते हैं ना। तो इस तरीके से हम जो पूरी सेट थ्योरी में पढ़ेंगे ना, सेट थ्योरी में हम फाई को एक फाइनाइट सेट कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो इसको ऑलवेज आप क्या लिखोगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आप पढ़ो कि x नेचुरल नंबर भी है और x क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, वेदर इट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर अगर आप लिखो कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कितने सारे नंबर्स हैं, और उसमें से प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हम ढूंढ तो लेंगे कितने हैं, पर वो तो कितने ही सारे हो जाएंगे, पहले तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, उसमें से प्राइम नंबर निकालोगे वो और इनफाइनाइट हो जाएंगे, सो दिस सेट इज़ अ इनफाइनाइट। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर है और x ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, चलो ठीक है ना, तो ऑड भी होना चाहिए, तो कितने ही ऑड आ जाएंगे, वी कांट काउंट इट ना कि कितने नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है ना, ऑड नंबर्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसमें से कितने हैं, तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा आपने जज करना है, आपको एटलीस्ट फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं बताने, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू शुड नो द रीज़न, ठीक है। गलत भी कर देते हैं बच्चे, बट यू शुड नो द रीज़न कि ये देखो जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा था, ये यहाँ पे अगर सेट ही चेंज करती है ना तो सारा सोल्यूशंस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर इंटीजर्स लिख दिया, रैशनल नंबर लिख दिया, तो उस अकॉर्डिंग जो आपके आंसर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो ध्यान से करना, इतना भी ईजी नहीं है, बट यू हैव टू कीप द थिंग्स इन माइंड कि क्या पूछा है हमने, क्या सेट लेना है, कैसी वैल्यूज़ चाहिए हमें, ठीक है, वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट इज द इक्वल सेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इक्वल सेट अब क्या होते हैं। इक्वल सेट वो होते हैं कि अगर मान लो कि ए और बी दो सेट में आपके पास, इन दोनों सेट में एग्जैक्टली अगर दो सेट सेम है तो आप इसको क्या बोलोगे, इक्वल सेट। एग्जैक्टली सेम, व्हेन द टू सेट आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेट टू बी द इक्वल, यानी कि आप ए इक्वल टू बी तब बोलोगे, जैसे मैंने देखो एग्जाम्पल लिखी है 1 2 3 4, बी मैं ले लेती हूँ 3 4 1 2 1 4 3 2। देखो आप देख रहे हो कि चाहे मैंने इसका ऑर्डर आगे पीछे कर रही है ना, ऑर्डर इज नॉट द सेम, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 1 2 है ना, आगे पीछे हो रहे हैं, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। और एलिमेंट जो थे वही है, 1 2 3 4 है, तो इसमें मैंने 5 6 7 8 नहीं लिखा है, ठीक है ना, वो भी चीज़ जो है वो सेम ही है। तो इस टाइप के सेट को आप क्या बोलोगे, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, इस टाइप के आप सेट को बोलते हो इक्वल सेट। नेक्स्ट देखो एक और बात आती है, वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एक और आते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इसमें आप देखते हो कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी द सेम, बट वी डू नॉट कंसिडर कि वो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे ए है, ए में 1 2 ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बी में एलिमेंट है 5 6 7 8, है ना। वी आर ओनली कंसिडरिंग द ऑर्डर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी एन ए को लिख रही हूँ, एन ए का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 4,
तो if the number of element in A is equal to the number of element in B, then the two sets are said to be the equivalent. A is equivalent to B, ठीक है. बट इन केस ऑफ इक्वल सेट ये इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर इन द सेंस नहीं, ऑर्डर नहीं सॉरी, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है. आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी हैव सेपरेटेड दीज एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा, ठीक है. तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दीज आर द सेम. ओके, तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स विद यू. देखो इक्वल सेट के बेसिस पे आपकी बुक पे देयर आर द टू एग्जांपल्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर. सो देखो जैसे 7th एग्जाम्पल है, ठीक है. फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजंस. इक्वल सेट वो कहते हैं कि बताओ कौन कौन से है इसमें, ठीक है. ए तो उन्होंने 0 दिया, मतलब दिस इज अ सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है उसमें. अब इसका देखो सोल्यूशन बना लो, इसका बनेगा x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5 है, ठीक है. इसका आप सोल्यूशन बना लो कि क्या आएगा, ठीक है. अच्छा देखो अब इसका सोल्यूशन जो है ये तो बन ही नहीं सकता. देखो उन्होंने कहा है कि x जो है 5 से छोटा होना चाहिए. देखो अगर आप 5 से छोटा लिखोगे, मान लो कि आप मान लो आप लिखोगे 1 2 3 एंड 4 आप लिखोगे, और 15 से बड़ा यानी कि वही 16 17 18, तो इसका तो कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, क्या सोल्यूशन लिखोगे, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है. तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, ठीक है ना, नहीं सोल्यूशन है हमारे पास 5 एम्प्टी सेट. अब C है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सिंगलटन सेट 5 ओनली. ओके, इसका क्या लिखोगे, x एंड x के इक्वल टू 5, इट मीन्स क्या आ जाएगा, x के इक्वल टू 5 माइनस 5 एंड 5, ठीक है ना. तो x इज द इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है. हाँ जी, देखिए अब इसका सोल्यूशन में E का सोल्यूशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0. देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ठीक है. इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और माइनस 3. अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या मेंशन है, पॉजिटिव इंटेग्रल रूट, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटेग्रल होना चाहिए. इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है, 5. इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी मेरे पास क्या बन गया, ओनली 5. 3 को इंक्लूड नहीं, माइनस 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो बताओ इन सब में से कौन से जो है इक्वल बन रहे हैं, कौन से सेट इक्वल है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके पास, ये देख सकते हो आप यहाँ पे. C का है सिंगलटन सेट 5, दिस इज सिंगलटन सेट 5. सो C एंड E आर द इक्वल सेट्स, ठीक है. इस तरीके से करना है बेटा आपने, कि आपको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल सी कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है. सो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल. इन दोनों में से देखो कि इक्वल क्या है, कौन से पेयर इक्वल हैं. देखो पहला किया कि द सेट ऑफ द लेटर्स इन अलॉय, ठीक है. इसके लेटर्स की आपने लिखना है. देखो इन्होंने लिखे हुए हैं लेटर्स यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स x के. अगर इनके लेटर्स को डिस्कस करें A L L O Y, मैंने आपको बताया ना कि आपने रेपिटेशन नहीं लेनी है सेट में. तो x एलिमेंट, x सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या लिखोगे, A L O Y, ठीक है जी. मतलब इसको रिपीट नहीं करना है आपने, ठीक है. अब अगर आप ये भी लिखो L-O-Y-A, L अगेन रिपीट हो रहा है, तो इस सेट में भी जो आप B वाला सेट लिखोगे उसमें भी ये L जो है वो नहीं आएगा. इसका मतलब देखो आप ध्यान से, इसमें से अगर आप L हटा दो रिपीटेड वाला, इसमें भी आप L हटा दो, L-O-Y-A, देखो L-O-Y-A. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट है एक्चुअल में उनका वो दोनों चीज़ें सेम है. इसका मतलब x किसके इक्वल है, b के इक्वल है. बोथ ऑफ द टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है. इस तरीके से बेटा आपने डिस्कस करना है इसको अच्छे से, ठीक है. देखो अब आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इट्स अ जर्नल एक्सरसाइज. सिंपल पहले में आप बताओगे कि ये नल सेट है कि नहीं है, फिर आप बताओगे कि फाइनाइट है कि नहीं है. मतलब द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है. बेसिकली आप इस बात पे ध्यान रखोगे. ये भी फाइनाइट है कि नहीं है, दिस इज वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, ठीक है. बहुत ईजी आप ध्यान से करोगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन वी विल डिस्कस इन द क्लास. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.